ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पे बेस्ट कि सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 4 सम इंटीजर q। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग को यहाँ पे क्या दे रखा है, हम लोग को यहाँ पे दे रखा है कि आपको ऑड इंटीजर दिखाना है 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो हम लोग को सेम उसी तरह से बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वहां हम लोग किससे डिवाइड किए थे, 2 से डिवाइड किए थे। यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। तो हम लोग का सॉल्यूशन है सपोज A be any positive integer, मान लो कि मेरा A क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग A बाई 4। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, A को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू 4q + r, A इक्वल टू 4q + r। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो r का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, r हमेशा 4 से क्या होगा, छोटा होगा और 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो 0 के बराबर होगा यानी r मेरा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। 4 तो नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटा चाहिए। तो मेरा ये r का इतना सारा पॉसिबल वैल्यू है। क्लियर बात यहाँ तक। अब देखो केस 1, एक एक करके सारे रिमाइंडर को लेंगे और चेक करेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हमको ऑड इवन बताना है तो 2 से डिवाइड चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, केस 1। ठीक है, केस 1 मेरे पास है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, r इक्वल टू मेरा क्या है, 0। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q + 0। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q। अब देखो a इक्वल टू मेरा 4q है, तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2q। यानी a से 2 से डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। यानी ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। क्या लिखेंगे, इट इज divisible by 2, so it is even number। so it is even number। क्लियर है बात यहां तक। यानी इवन नंबर कभी भी, सॉरी ऑड नंबर कभी भी 4q के फॉर्म में नहीं हो सकता है। 4q के फॉर्म में कौन होगा, 4q के फॉर्म में इवन नंबर होगा। दूसरा केस मेरे पास क्या है, केस 2 है मेरे पास कि a इक्वल टू 4q + 1, a इक्वल टू 4q + 1। ठीक है, अब देखो क्योंकि r हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, r इक्वल टू मेरा क्या है, 1 है। अब अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे +1 लग गया। 2 से डिवाइड होने का मतलब ये वाला भी नंबर डिवाइड हो और ये वाला भी नंबर डिवाइड हो, दोनों अगर इसका साथ जो जुड़ा हुआ है वो दोनों अगर 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय divisible by 2, so it is odd number। तो पहला देखो प्रूफ हो गया। पहला क्या बोलता था, 4q + 1 के फॉर्म में, तो ऑड नंबर मेरा 4q + 1 के नंबर फॉर्म में आया है, तो मेरा ये दूसरा भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम लोग थर्ड में चेक करेंगे, केस 3 क्या है, r इक्वल टू यहाँ पे 2 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q + 2।
अब देखो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 2 जा 4 ये भी कटेगा और 2 1 जा 2 ये भी कटेगा, यानी ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 2, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज इवन नंबर। यानी यहां पे हम लोग एक चीज और सीख सकते हैं, क्या, कि अगर मेरे पास 4q और 4q प्लस 2 दे दिया तो भी यही बनाना है, उसमें हमको ये क्या दिखाना होगा, इवन नंबर दिखाना होगा, और ये 2 फॉर्म ऑड का दिया है तो भी हमको यही दिखाना है। तो लास्ट मेरे पास क्या है, केस 4 r इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 3, hence it is not divisible by 2, so it is odd number। यानी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑड नंबर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में, और जो इवन नंबर होता है वो 4q के फॉर्म में और 4q प्लस 2 के फॉर्म में। पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखे थे कि ऑड नंबर जो होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है और इवन नंबर जो होता है वो 2q के फॉर्म में होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको इतना ही लिखना है इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको वो लिखना है। मैक्सिमम इस चैप्टर में आपको स्टेटमेंट ही लिखना है और ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ एचसीएफ एलसीएम वाले में थोड़ा सा फैक्टराइजेशन वगैरह है, लेकिन मैक्सिमम आपका क्या करना है, इस तरह का स्टेटमेंट लिखना है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ a इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, a मेरा क्या है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो आपको शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 8 से डिविजिबल करने का बात कर रहा है। किससे डिविजिबल करने का बात कर रहा है, 8 से डिविजिबल करने का बात कर रहा है। क्लियर बात यहाँ तक? अब 8 से डिविजिबल फॉर्म करने के लिए, डिविजिबल शो करने के लिए हमको ऑड इंटीजर का 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 वाला जो फॉर्म है वो यहाँ पे कंसिडर करना होगा। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, देखो एज वी नो सॉरी यहां पे हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 1। एज वी नो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। ठीक है, तो मेरे पास दो केस है, एक क्या है 4q plus 1 का और दूसरा क्या है 4q plus 3 का। तो ये मेरा जो a है वो या तो इस फॉर्म में हो सकता है या फिर मेरा इस फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि a मेरा क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 4q प्लस 1 के फॉर्म में होता है या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होता है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में हम लोग प्रूव किए कि क्या किए कि जो ऑड इंटीजर है वो 4q प्लस 1 के फॉर्म में या 4q प्लस 3 के फॉर्म में तो होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या रखेंगे, केस 1, a इक्वल टू अगर 4q प्लस 1 है, a इक्वल टू क्या है अगर 4q प्लस 1, तो मेरा a स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू a मेरा क्या है 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। यही है मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 4q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 4q इंटू 1, 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर
माइनस 1। क्लियर है? अब देखो ये क्या हो जाएगा, 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 माइनस 1। तो ये 1 और ये 1 कट गया, तो क्या आ गया, 16q स्क्वायर प्लस 8q। तो a इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 8q। अगर हम लोग देखो इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो दोनों को डिवाइड होना चाहिए, तो 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, यानी ये दोनों 8 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 8। तो पहला मेरा प्रूफ हो गया कि अगर 4q प्लस 1 है तो a स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से डिविजिबल होता है। अब दूसरा हम लोग देखो प्रूव करते हैं कि अगर केस 2, अगर a इक्वल टू क्या हो, 4q प्लस 3 हो, 4q प्लस 3 हो, तो a स्क्वायर माइनस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 16q स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम लोग, 16q स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है बात यहां तक? देखो तो a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 और 2 जा 24, 24q प्लस 9 माइनस 1। तो फाइनली a स्क्वायर माइनस 1 मेरे पास क्या आ गया, 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8। अब देखो इसको 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, यानी तीनों 8 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्लियरली इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। तो हम लोग क्या बोले कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो उसका स्क्वायर में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, उसका प्रूफ है, आप इसको लिखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 1 एंड n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वो उसका n फॉर्म n प्लस 1 और n प्लस 2 फॉर्म में से कोई एक ही, क्या बोल रहा है, वन एंड ओनली वन, ये 3 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म ही 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर बात है यहां तक? आइए इसको समझते हैं कैसे बनेगा। देखो वी हैव n is any positive integer। मान लो कि मेरे पास क्या है कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इस n को हम 3 से डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग n by 3 then by Euclid division lemma, Euclid division lemma क्या होगा मेरा, सो देखिए n इक्वल टू 3q प्लस आर, n इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस आर। अगर n को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोसेंट q रिमाइंडर r होगा। r का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 3 से छोटा या 0 से बराबर या उससे बड़ा। तो r का पॉसिबल वैल्यू मेरा हो सकता है 0 1 2, ये हो सकता है। अब देखिए
केस 1 n इक्वल टू अगर 0 है, सॉरी केस 1 अगर r इक्वल टू 0 है तो n मेरा क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 यानी 3q। n प्लस 1 क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 प्लस 1 यानी 3q प्लस 1। देखिए n इक्वल टू 3q प्लस r है तो n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 3q प्लस r प्लस 1, ये वाला 1, ठीक है। ये क्या हो गया 3q प्लस 1 और n प्लस 2 रखेंगे तो n हो गया मेरा 3q प्लस r और r की जगह पे 0 और प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब यहाँ पे देखो ये तीनों फॉर्म आया इस r इक्वल टू 0 के लिए, ये तीन फॉर्म कौन n, n प्लस 1 और n प्लस 2। ये तीनों में से देखिए, ये तीनों में से कौन, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये जो है वो 3 से डिवाइड होगा। तो क्या होगा here only 3q is divisible by 3। यानी इस क्वेश्चन में जो मेरा पहला फॉर्म आया, ये तीन फॉर्म में सिर्फ क्या बोलता है वन एंड ओनली वन, यानी तीनों में से कोई दो या तीनों नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही होगा। तो कौन होगा 3q होगा। इसमें क्या आया 3q। अब दूसरा केस 2 जब r इक्वल टू क्या हो 1 तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस r यानी 3q प्लस 1। n प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो n क्या है मेरा 3q प्लस 1 और फिर ये प्लस 1 यानी क्या हो गया 3q प्लस 2 और n प्लस 2 क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 प्लस 2 यानी 3q प्लस 3। अब इसमें बताइए कौन 3 से डिविजिबल होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 1 होगा नहीं होगा, 2 होगा क्या नहीं होगा, तो ये दोनों भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे हेयर n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे भी क्या हुआ एक ही हुआ, कौन वाला फॉर्म n प्लस 2 वाला फॉर्म। अब लास्ट केस मेरा पास क्या है केस 3 r इक्वल टू 2 तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, n प्लस 1 क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1 यानी 3q प्लस 3। यानी देखो ये फॉर्म क्या है डिविजिबल है। तो n प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 3q प्लस 2 प्लस 2 यानी 3q प्लस 4। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं हेयर 3n प्लस 1 form is divisible by 3। तो देखो इसमें भी तीन फॉर्म आया जिसमें जो आपका 3q वाला फॉर्म है यानी n जो है वो डिविजिबल है 3 से। इसमें भी तीन फॉर्म आया, इसमें कौन है n प्लस 2 वाला डिविजिबल है 3 से, इसमें कौन है n प्लस 1। तो वही कहता है कि अगर कोई n पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका n फॉर्म n प्लस 1 फॉर्म और n प्लस 2 फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही 3 से डिविजिबल हो सकता है, तीनों डिविजिबल नहीं होगा या 2 डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ एक डिविजिबल होगा। तो इसको आप लोग लिखिए।